अभी आपको कबाब टेस्ट कराते हैं, आपने खा के खुद बताना, हमारे मुंह से तारीफ नहीं, वो आप खुद करेंगे तो पता चलेगा कि आपने कोई चीज़ खाई है। अच्छा, एक बात मैं बताता चलूँ कि जो मिल्क पैक है, दैट इज़ द डेयरी प्रोडक्ट, जिसको आप मलाई बोटी मलाई कह भी सकते हैं। दुबाला इज़ नॉट द डेयरी प्रोडक्ट बाय द वे। अस्सलाम वालेकुम, फूड ऑन प्लैनेट में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद रज़ा। आज हमने जो जगह कवर करनी है वॉल सिटी के अंदर, मोची दरवाज़े के पास दो तरह के वहाँ पे कबाब अवेलेबल हैं। मैंने सुना बहुत हुआ है उन जगहों के बारे में। तो अज़हर साहब, अक्सर आपने मेरे व्लॉग्स में देखा है उन्हें, वो बस आ रहे हैं मेरे ख्याल से रास्ते में। उन्होंने कहा है, मैं फ़ोन आया उनका कि जी मैं रास्ते में हूँ, तो आई हैव टू चेंज एज़ वेल। तो मैं ज़रा चेंज कर लूँ और उसके बाद वो आते हैं तो उनके साथ हम पहुँचते हैं वॉल सिटी, और वहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। जो हमने दो कबाब कवर करने हैं, एक है जी साईं कबाब, जो कि बहुत फेमस मोची दरवाज़े से अंदर जाके वो आता है। और इसके अलावा जो एक है वो मेरे ख़्याल से नीवी मस्जिद के पास है। और नीवी मस्जिद के पास, नीवी मस्जिद की भी एक अलग से हिस्ट्री है, वो भी खैर वहाँ चलेंगे देखेंगे। हमने चलना है कबाब को कवर करने के लिए, तो एक है दाता अली हजवेरी कबाब। तो चलते हैं, मेरे ख्याल से टाइम भी काफ़ी हो रहा है, तो उनका वेट करना, वो रास्ते में और चेंज करके तो हम वहाँ पे चलते हैं। और जनाब ये है नीवी मस्जिद। अच्छा, नीवी मतलब पंजाबी में नीवी कहते हैं और उर्दू में इसको नीची और इंग्लिश में लोअर कह सकते हैं, और भी कुछ और इसके भी ऑल्टरनेटिव वर्ड्स भी होंगे। ये देखिए, और ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है। मुझे एग्जैक्टली इसकी स्टोरी या हिस्ट्री नहीं पता। अगर मुझे पता चलेगी तो डेफिनेटली मैं आई ट्राई के इसके साथ किसी तरह से मैं इसको लिंक अप करूँ। अभी ये बंद है यहाँ से दरवाज़ा, तो इसलिए आप आगे भी नहीं जा सकते। तो ये सिर्फ अभी इसके ऊपर की ही जगह है। एंड लुक एट दिस। स्टाइल इसका जो बिल्कुल, ये जो फ्रंट वाला मेन डोर है, मस्जिद वज़ीर ख़ान से मिलता जुलता है। सामने इसके ये ऊपर मीनार भी हैं। गुंबद ग़ालिबन नहीं है इसका कोई। अच्छा जी, आज के व्लॉग में भी ये अज़हर साहब मेरे साथ हैं और ये अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। अभी हम नीवी मस्जिद से आगे की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने मुझे कोई कबाब वाले के पास लेके जाना है और हमने उसको ट्राई करना है। और यहाँ पे इर्द गिर्द अंसारियों की शॉप्स हैं, आमने सामने, यहाँ पे भी और यहाँ पे इस साइड पे भी। ड्राई फ्रूट भी मिल रहा है यहाँ पे। ये देखिए जी, ये बादाम है, बादामों की मुख्तलिफ वैरायटी। ये कद्दू के बीज हैं और ये खरबूजे के बीज हैं, तरबूज के बीज हैं, ठीक हो गया। और ये यहाँ पे जी पिस्ता पड़ा हुआ है। सर ये क्या वैरायटी है बादामों की? बादामों की क्या वैरायटी है, क्या क्या है ये? इंडिपेंडेंस है, ये अमेरिकन प्योर है और ये देसी। ये देसी। और ये क्या अमेरिकन की क्या प्राइस है? 26 रुपये। और वो जो इंडिपेंडेंस? वो 25.5। 25.5। और ये 26। और ये 23 रुपये। गुलबंदी प्योर है। गुलबंदी प्योर है, ठीक है। और वो जो तेल शेल निकलता है वो इसी का ही निकलता है ना, गुलबंदी का ही? तेल के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। अमेरिकन में से तो तेल नहीं होता। नहीं होता है, ये तो ऐसे बातें बनी हुई है। अच्छा, चल। और पिस्ते का क्या रेट चल रहा है सर? 32 रुपये। 3200। चलगोज़ा आ गया है सर? चलगोज़ा नहीं आया सर अभी तक। और यहाँ पे मेरे ख्याल से ये शॉप आ गई है कबाब वाली। सर ये कब से आपकी शॉप है और कब से कर रहे हैं ये काम? पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले की शॉप है, मेरे दादा ने शुरू किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर मेरे दादा के भाई आए, फिर मेरे ताया आए 3, फिर मेरे वालिद साहब, अब मैं बैठता हूँ। अब आप कर रहे हैं? हाँ जी, एक पैसे का कबाब बिका वैसी शॉप है। अच्छा। उस वक्त से लेके अब के वक्त तक कसाई का दबार बिल्कुल नहीं किया। मेन चीज़ है कीमा और प्याज हम हाथ के साथ ब्रीक करते हैं। और ये क्यों, कौन सा बीफ है? बीफ भी है मेरे पास, चिकन भी है, मटन भी है, बीफ टिक्का भी है, चिकन टिक्का भी है। अच्छा अच्छा।
बीफ टिक्का कढ़ाई भी है, चिकन टिक्का कढ़ाई भी है, बीफ कीमा भी है, चिकन कीमा भी है। अच्छा, कबाब फ्राई करके भी हम देते हैं। मेरा ये ज़्यादा शुरू से ऐसे ही बन रहा था या आपने ये शुरू किया फ्राई श्राई करना? नहीं नहीं, ये फ्राई वाला काम शुरू से था। ये चिकन टिक्का अब शुरू किया, तकरीबन 8 साल 10 साल हो गया। अच्छा, ये मेरी ज़्यादा बीफ की फेमस आइटम है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करके चीज़ बनाते हैं कि एक दफ़ा कस्टमर खाता है दोबारा खुशी से फिर आता है। अभी आपको कबाब टेस्ट कराते हैं, आपने खा के खुद बताना, हमारे मुंह से तारीफ नहीं, वो आप खुद करेंगे तो पता चलेगा कि आपने कोई चीज़ खाई है। सुबह 11 बजे शुरू करते हैं, रात 11 बजे तक। इतवार की छुट्टी है। नया बाजार पापड़ मंडी लाहौर। ये जी इनका कह रहे हैं कि अपना मसाला है रेडी किया हुआ। कोई जलन नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा। आप चेक करें तो और ये भाईजान ने सीख पकड़ा दी है। और ये देखिए जी, ये आगे जी कबाब ज़रा गर्म है, ध्यान से उतारना है, काफ़ी गर्म है। ज़रा थोड़ा सा ये सैलड बेहतर हो जाए मामला। और ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुक एट दिस, अंदर के स्टफ। प्याज भी नज़र आ रहा है, कीमा। और बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह खैर करे। नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी ओल्ड स्कूल टाइप कबाब, वेरी डिसेंट। ये कबाब खा के एक और कबाब की याद आ गई, बचपन में खाया हुआ, वहाँ पे भी आपको लेके चलना है। शायद किसी ने अभी वहाँ पे उसको कवर किया हो, आई एम नॉट श्योर, बट बहरहाल लेके चलेंगे आपको। पढ़ लो। नहीं जी, ये प्याज आपके साथ ये जो मसाला है ये भी मेरे दादा के टाइम से है। जो डब्बे वाला मसाला मैं कोई नहीं इस्तेमाल करता। अच्छा। ये इसके अंदर मैंने बाकी चीज़ें मिक्स की हुई हैं। इसके अंदर बाकी चीज़ें। कबाब आ चुके हैं हमारे पास, और ये इनकी सलाद, और ये कोई ख़ास चटनी है, और ये कबाब आ गए जी। अज़हर साहब ट्राई करने लगे हैं इसको। अज़हर साहब पहले भी खाते रहे हैं, मैंने वैसे तो चख लिया था, लेकिन और ये आ गया जी लेमन भी हमारे साथ। और ये आ गया जी कबाब, इसको अब मैंने ट्राई करना है चटनी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड लुक एट दिस चटनी। सर जी, ये चटनी किस चीज़ की बनाते हैं आप? ये भाईजान धनिया, पुदीना, हरी मिर्च। ये चटनी बनी है जी काफ़ी चीज़ों से, अभी वो बता रहे हैं बैकग्राउंड में। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, इमली, खुबानी, सूखा धनिया, अनारदाना, और ये अब चटनी के साथ। दही। चटनी के साथ जो फ्लेवर आया ना। अच्छा जी, कबाब, और ये है जी लेमन, और इसका एक टेस्ट करेंगे हम इस लेमन के साथ। एंड लुक एट दिस। लेमन के साथ जो मज़ा आ रहा है ना, बाइट नान के साथ विदाउट चटनी, बिकॉज कबाब में फ्लेवर है। अच्छा जी, एक जगह से तो हमने कबाब खा लिए हैं, और अगर मैं फ़्लेवर की बात करूं तो मेरे ख्याल से फ़्लेवर्स की बात और बाकी चीज़ों की बात हम एंड में करते हैं। अब चलते हैं हम अपनी अगली जगह पे, अगली डेस्टिनेशन की तरफ, और देखते हैं कि वहाँ पे हमें कबाब ही मिलने वाले हैं या कुछ और भी मिल रहा है। तो चलें चलते हैं। लीजिए, अब हम गाड़ी में आके बैठ चुके हैं, और अब मेरे ख्याल से हम अगले डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, और अज़हर साहब से पूछते हैं कि वो हमें नेक्स्ट कहाँ पे लेके जा रहे हैं। जी अज़हर भाई, बताएंगे ज़रा कहाँ पे नेक्स्ट हमारा है प्लान जाने का? जी नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं रज़ा भाई की पुरज़ोर फरमाइश पे। अच्छा। और मेरी भी मेरे एक, तो बात तो स्पेशल जो कबाब पसंद है वो है जी साईं जी के कबाब। ओके। गेट से अंदर थोड़ी वॉक करनी पड़ेगी, ठीक है। और जैसे ही आप पंजाब तिक्के वाला आता है जिसकी रेशमी बोटी बहुत मशहूर है। पर्सनली मुझे तो पसंद नहीं है, अगर आप नहीं, मैं भी इतना ज़्यादा ख़ास फ़ैन नहीं हूँ उसका। लेकिन खैर दुनिया बहुत पसंद करती है। लेकिन उसके पंजाब तिक्का से थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर आगे साईं कबाब आएगा।
बेहतरीन कबाब। चलें, ठीक हो गया। मोची दरवाज़े पहुंच चुके हैं और ये मोची दरवाज़े के बाहर ये ड्राई फ्रूट की शॉप्स काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। तो अगर आपको विंटर इज़ कमिंग, वो वाला विंटर नहीं, विंटर इन रियल सेंस इज़ कमिंग, तो आप यहाँ से आके ड्राई फ्रूट वगैरह ले सकते हैं। नहीं जी, हम आगे की तरफ अब चल रहे हैं, अंदर मोची दरवाज़े की तरफ। ये पीछे वहाँ पे अपने बाहर गाड़ी पार्क की है और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पे जाएंगे हम क्या था, साईं कबाब। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम और चल के देखते हैं। और एंड में हमने फिर कबाबों के बारे में वो वाला नीमी मस्जिद वाला कबाब जो दाता अली हजवेरी कबाब था और इसके बारे में फ़ीडबैक भी देना है। ये जी मशहूर रफ़ीक बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स, इनका हलवा बहुत फेमस होता है। अब ये भी शॉप है और आगे भी शॉप है। अब वल्लाहु आलम कौन सी वाली, ये दोनों ओरिजिनल हैं मेरे ख्याल से। यहाँ पे मिठाई होती है और यहाँ पे भी वही चीज़ होती है। अच्छा जी, अभी लोकल से मैंने पूछा है कि भाई इन दोनों में से असली दुकान कौन सी है। वो कहते हैं कि दोनों ही असली नहीं है, लेकिन चलती ये वाली है जो मेरे राइट साइड पर है, आप मेरे बैक साइड पर भी देख रहे हैं। और असल दुकान जो है रफ़ीक की वो अंदर है। तो चलें, चल के देखते हैं, शायद हमारे रास्ते में आए तो उसको भी चेक करते हैं। मस्जिद को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक बहुत फेमस आई डोंट नो हो नहीं पाई है, जाहिद बेकरी। इनकी खताइयाँ बहुत फेमस हैं। तो पहले हम कबाबों वाले के पास हो आएँ, फिर वापसी पे ज़रा इनके पास भी आते हैं। नहीं जी, आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये मेरे राइट लेफ़्ट पार्टी पॉपर्स की शॉप्स हैं। पहले यहाँ पे एक ज़माने में आतिशबाज़ी का सामान बहुत वसी तादाद में मिला करता था और पतंगें, गुड्डियाँ पतंगें यहाँ पे बहुत मिला करती थी। लेकिन अब क्योंकि पाबंदी लग चुकी है पतंगबाज़ी के ऊपर और आतिशबाज़ी के ऊपर, जाहिर सी बात है अपनी कोताहियाँ अपनी गलतियाँ ही हैं। और ये है जी अल मशहूर पाक पंजाब टिक्का हाउस और यहाँ पे जी बारबेक्यू रेडी हो रहा है, मलाई बोटी लग रही है और ये इनकी फेमस, जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं, रेशमी बोटी तैयार हो रही है। और यहाँ पे जी इधर अगर आप देखेंगे तो क्रीम के पैकेट्स पड़े हैं, मिल्क पैक, दुबाला, जो कि किसी मलाई बोटी या रेशमी बोटी में जाता है। अच्छा, एक बात मैं बताता चलूँ कि जो मिल्क पैक है, दैट इज़ द डेयरी प्रोडक्ट जिसको आप मलाई बोटी मलाई कह भी सकते हैं। दुबाला इज़ नॉट द डेयरी प्रोडक्ट बाय द वे। तो ये क्लासिफिकेशन जानना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए जो बाहर से बाज़ार से प्रोडक्ट ख़रीद रहे होते हैं। अच्छा जी, ये आ गई है जी रफ़ीक स्वीट हाउस असली वाली, जो कि आपने बाहर भी देखी होगी। ये इनकी दीगर मिठाई की प्रोडक्ट्स यहाँ पे पैक हो रहे हैं लड्डू। और ये जितना खूबसूरत येलो कलर है ना, ये वन ऑफ माय फेवरेट येलो कलर, ये लड्डू का मोतीचूर के लड्डू हैं ये? जी सर, मोतीचूर। और ये क्या चीज़ है भाई? दाल माश की पिन्नी। दाल माश की पिन्नी है जी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये देखिए जी अचार, अचारों की वैरायटी है। ये आ गया जी मिक्स अचार है जी। ये आ गया जी आम का अचार, लसूड़े का, ये फिर लसूड़ा मिक्स आ गया इसके अंदर, उसमें ये भी मिक्स है। इसमें क्या है अलहदा? एक ही गए ने दो अलहदा अलहदा ही गए ने। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ 10 ही गए ने। अच्छा जी, ये 10 आइटमों का अचार है और ਇਹਦੇ 'ਚ 12 आइटम गए ने। और ये आ गया जी लहसुन, ये छोटा आम कटा हुआ है और ये पीछे मिर्च आ गई है और ये नींबू का अचार आ गया। और यहाँ पे जी पैकिंग भी मिल रही है। ये है जी साईं शाही कबाब टिक्का हाउस सिंस 1925।
तो टुडे वी आर 2025 और ये 1920, 100 साल हो गए हैं। और जी ये इनका मेन्यू है। बीफ कबाब वहाँ पे आपको 90 का मिल रहा था, यहाँ पे आपका 130 रुपये का है। मटन कबाब भी अवेलेबल है और प्लस कीमा प्लेट, ये वो सारी चीज़ें, दाल प्लेट भी, दिल प्लेट सॉरी, वो भी अवेलेबल है। मैं एक अपनी ज़ाती राय पेश करना चाह रहा था। यहाँ पे अदर साहब बैठे, मैं उनसे भी ज़रा थोड़ा सा ओपिनियन ले लूँगा इस बारे में। अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा कि जो बीफ कबाब है या कोई और कबाब है या कोई शवरमा या कुछ और, उसको बड़ा वो स्क्वीज़ दबा रहे होते हैं, ऐसे करके दबाते हैं और उसमें से चीज़ें ऊज़ आउट कर रही होती हैं। अगर आपका कोई वो शवरमा है या अगर कोई आपका रैप है तो उसमें से ऑब्वियसली आप दबाएंगे तो यार चीज़ें बाहर ही निकलनी है। तो मुझे वो अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। उसका जो आपने कबाब है उसका आपने जूस निकाल रहे होते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि दैट इज़ द राइट थिंग। बट बहरहाल मैं हो सकता है ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है। अज़हर साहब से ओपिनियन लेके देख लेते हैं कि वो इस बारे में उनकी क्या राय है। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया। एक्चुअली खाना दिखाना और खाना खाने वाला, ये दोनों में समटाइम बहुत ज़्यादा फ़र्क निकल आता है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वाकई आप कोई भी चीज़ स्क्वीज़ करें तो वो उसके जूसेस तो बाहर आएंगे, लेकिन वो मेरा ख्याल है शायद दिखाने की हद तक, आपको अट्रैक्ट करने की हद तक, कि देखें जी ये इतने जूसेस हैं, वरना डेफिनेटली वो सारे जूसेस बाहर फेंक के तो नहीं खाते होंगे। लेकिन कबाब की अगर स्पेशल बात की जाए तो मेरे नज़दीक के उसमें एक स्पेशल परसेंटेज है, लाइक 20% उसमें जो फ़ैट है वो डलती है, एनिमल फ़ैट। आप बकरे की डाल लें, बीफ की डाल लें, जिसकी भी डालें। सवाल ये था, सॉरी जी, अप्रोप्रिएट है नहीं है? मेरे ख्याल से कबाब आ नहीं चुके हैं तो नहीं हाँ है। चलें, आपने बता दिया नहीं है ना, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या इतना वो करना पड़ता है कि दबाना पड़ जाता है उसको, यानी दबाने की पता नहीं शायद उनको आदत होगी। मैं वही बता रहा हूँ, है तो नहीं, मेरे लिए तो नहीं है पर्सनली, मुझे तो वो पसंद नहीं है ये चीज़। आप इस तरह से किसी को दिखाएं, देखो जी की हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, लेकिन शायद कुछ लोगों को दिखाने के लिए उनको देख के मज़ा आता हो, अट्रैक्शन क्रिएट करनी होती है। यही एक वजह हो सकती है। अट्रैक्शन और की वजह तो से उसका टेस्ट नहीं होना चाहिए, टेस्ट जायका होना चाहिए। देखें, वो जो ऊपर से तड़का दिखाते हैं वो भी तो समटाइम इसीलिए दिखाते हैं ना कि आपके मुंह में पानी है और आप सारी चीज़ें घर की छोड़ें और बाहर को निकले। तो ये मेरे हिसाब से चलिए, point है, लेकिन ठीक है, जो जैसे कर रहा है अच्छा कर रहा है, ठीक है। खाना आ चुका है तो मेरे ख्याल से उसकी तरफ तवज्जो दे दें। अब ये बहरहाल ये डिबेट रहेगी कि ठीक है कितनी जी, हद तक बिल्कुल। दुरुस्त है या कितनी हद तक गलत। और ये है जी रायता, सलाद, बंद गोभी वाली, और ये मेन आइटम जो सीख कबाब बीफ के हैं ये, और ये है जी इनकी चटनी। चटनी की रंगत काफ़ी अच्छी खूबसूरत ब्राउन कलर। यार इस तरह की शर्ट होनी चाहिए। आई एम सॉरी अगर आपको कभी कैमरा हिलता हुआ महसूस हो, तो ये ज़रा आप सिंगल हैंडेडली कैमरा भी मैनेज करना और उसके साथ आपने कंटेंट भी मैनेज करना वो ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो बहरहाल कबाब काफ़ी गर्म है। लें अदर भाई, शुरू करें यार। और ये आ गया जी कबाब। फेस वाइज फेस ब्यूटी है, बाकी टेस्ट ब्यूटी पता देख लेते हैं, टेस्ट ब्यूटी कैसी है। बहुत अच्छा, गुड। मैं खा लूँ फिर मैं आपको स्टोरी बताऊँ। ये जी मैंने अब इसमें लेमन डाला है और अब एक ये लेमन वाला बाइट। जी बारी है गरम चिकन बोटी की। एक दो पेप्सियाँ दे दे, क्यों दे आप भी नहीं। बोटी फाइन, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, वेरी रीज़नेबल स्पाइसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उसको भरा नहीं हुआ, लेकिन सॉफ्टनेस, चिकन में सॉफ्टनेस है। ले जी अब ये चटनी के साथ नान और कबाब ट्राई करते हैं, अल्लाह खैर करे। वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ चटनी।
अच्छा जी, खाना खा के हम वहाँ से निकल चुके हैं, बारी है फीडबैक की। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच बिहाइंड द कैमरा अज़हर साहब। सबसे पहले मैं बात करूँगा उस जगह की जो सबसे पहले कबाब खाए थे, दाता हजवेरी कबाब शॉप। तो और उसकी भी मैं दोनों को मिक्सअप ही कर देता हूँ, मैं ग्रेजुअली बता दूँगा। और इनकी साईं कबाब की मुझे 19-20 का फ़र्क लगा है दोनों के फ्लेवर के अंदर। फ़ैट एलिमेंट दोनों में ही यकसा था, यानी कि सैचुरेटेड था, और वो फ़ील और शक्ल से भी नज़र आ रहा था कि इनका ज़रा थोड़ा सा मुनासिब था ये जो साईं कबाब वाले हैं, और उसका ज़रा फ़ैट एलिमेंट ज़रा ज़्यादा था। प्रॉबेबली यूजुअली 80-20 की रेशो में कबाब वो फ़ैट इसमें ऐड हो रहा होता है बीफ में, लेकिन यहाँ पे 20 से ज़रा ज़्यादा था। तो ये फ्लेवर वाइज ज़ाहिर सी बात है, अगर आपका फ़ैट एलिमेंट ज़्यादा है तो वो उस तरह उसके हिसाब से भी उसका फ़ैट का फ्लेवर भी उसी हिसाब से फिर इन्हांस हो जाता है। टिक्का बोटी जो खाई थी हमने वो बस मुनासिब थी। उसकी वजह ये थी कि वो कोई इतनी ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं था, बहुत मुनासिब मसाला नमक मिर्च उसमें डले हुए थे, क्योंकि हमें आदत हो चुकी हुई है बहुत ज़्यादा स्पाइस खाने की, तो उसकी वजह से। बहरहाल ओवरऑल मेरे ख्याल से इसका वन टाइम अचीवमेंट है कि आपने अगर अपनी चेकलिस्ट को अनलॉक करना है कि आपने वॉल सिटी के अंदर ये चीज़ें अटेम्प्ट कर ली हुई हैं, तो प्रॉबेबली बोथ आर द थिंग्स के जो कि आप उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप कभी इस जगह पर आए हों तो आप उसको ले सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपने वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप नहीं करेंगे, फीडबैक यूजुअली मैं एंड में देता हूँ, लेकिन अभी हम यहाँ से साईं कबाब से चलेंगे मेन दरवाज़े मोची गेट की तरफ, वहाँ से हम लेंगे खताइयाँ। तो चलते हैं। तो बेकरी खताइयों वाली, और यहाँ पे हैं जी खताइयाँ। ले जी, ये है जी जाहिद बेकरी। इनका दावा ये है कि खलीफा वाले बाद में आए, या ये एक तरह से बानियों में से नहीं, ये शुमार कह होते रहे थे हैं। कि वो इनके बड़ों के शागिर्द हैं। अच्छा, ठीक है खलीफा वाले। ठीक है ठीक है ठीक है। शहबाज भाई की तरह वो अभी नहीं आया। अच्छा जी, खाना भी खा लिया हमने, दोनों जगह हमने टेस्ट भी कर ली। एक दाता हजवेरी कबाब शॉप था और इसके अलावा साईं के कबाब। तो फीडबैक मैं आपको दे चुका हूँ। काइंडली इन दोनों जगहों के बारे में अगर आपने भी ट्राई किया है तो मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। ये मेरा फ़ीडबैक था, आप काइंडली अपना फ़ीडबैक दीजिए कि आपको इन जगहों पे अगर आपने कबाब खाए हैं तो इन दोनों में से क्या आपको दोनों कैसे लगते हैं, या आप जो मेरी राय थी उससे आप कितना मुत्तफ़िक हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।